वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी किसी स्मार्ट वॉच का यूज किया है या फिर करते हो? तो ये बात नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट वॉचेस आकर फेल क्यों गई। मेरा मतलब ये कि एक समय में जो स्मार्ट वॉचेस थी उनका कंसेप्ट इतना ज्यादा कूल था, लेकिन वो कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए। और आज की डेट में मार्केट में आपको लिमिटेड स्मार्ट वॉचेस ही देखने को मिलती है, और स्मार्ट वॉचेस देखा जाए ना तो लोग इतनी परवाह भी नहीं करते। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि स्मार्ट वॉचेस जो है ना वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई स्मार्टफोन के जैसे। तो बेसिकली स्मार्ट वॉच का जब शुरू में जब कंसेप्ट आया था ना, तो कंपनीज ने बोला था ना कि एक स्मार्टफोन है आपकी रिस्ट पे, यानी कि आपके हाथ में हम स्मार्टफोन दे रहे हैं जिसे आप पहन सकते हो और उस पर आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप एक नॉर्मली स्मार्टफोन्स में करते हो। लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि इसके अंदर आपको एक स्मॉल स्क्रीन देखने को मिलती थी, और ये जो कंसेप्ट था ना सुनने में और देखने में काफी अच्छा लगता था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि आपको अपने हाथ पे सारे काम करने पड़ते थे। तो देखा जाए तो फंक्शनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, और डिजाइन वाइज भी देखा जाए ना तो स्मार्टफोन ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि उसे आप एक हाथ से यूज करते हो। लेकिन अगर स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो उसे आपको दो हाथ से यूज करना पड़ता था, मतलब एक हाथ में तो आपने पहनी और दूसरे हाथ से आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, और ऊपर से स्क्रीन भी छोटी है तो उसे ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम आती थी। तो उसके बाद ये हुआ कि फाइनली जो स्मार्ट वॉचेस है ना वो आपके हाथ में सिर्फ आपकी नोटिफिकेशंस को प्रोवाइड करने वाला जरिया बन गई। यानी कि आपके फोन में जो भी स्मार्टफोन की नोटिफिकेशंस आती थी तो आपकी स्मार्ट वॉच उसे वाइब्रेट करके बता देती थी। साथ में उसमें फिटनेस बेस्ड सेंसर्स लगे हुए थे, तो आप उस पर अपनी फिटनेस को भी ट्रैक कर सकते थे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, कुछ ऐसी भी स्मार्ट वॉचेस आई थी जिनके अंदर आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्मार्ट वॉचेस थी ना स्मार्टफोन को रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि एट द एंड ये इतनी ज्यादा यूजेबल और उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितना आपका एक स्मार्टफोन होता है। और स्मार्ट वॉचेस की अगर मेनली बात करें ना तो आज की डेट में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस मिलते हैं ना वो अकेले काम नहीं करती, उसके लिए आपको मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ पेयर हो जाती है और उसके बाद वो अच्छे से फंक्शनैलिटी कर पाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके फोन के लिए जो स्मार्ट वॉच है ना वो सिर्फ एक महंगा एसेसरी है, उसे आप अकेले यूज कर ही नहीं सकते। और बेसिकली स्मार्ट वॉचेस का सबसे बड़ा यूज आपकी नोटिफिकेशन के लिए होता है, और उसके अंदर आप थोड़े बहुत रिप्लाईज वगैरह भी कर सकते हो। और इसीलिए जो स्मार्ट वॉचेस है ना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है और ज्यादातर मार्केट में चलती नहीं है। और ऊपर से बात की जाए ना तो स्मार्ट वॉचेस थोड़ी सी ज्यादा महंगी है, इसलिए जो लिमिटेड लोग हैं ना उन्होंने इसे खरीदना पसंद किया। जैसे कि जो गीक्स होते हैं, जो टेक सेवी लोग होते हैं ना, उन लोगों ने स्मार्ट वॉचेस को शुरू में लिया और वो लोग आज भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं। और स्मार्ट वॉचेस इतनी महंगी कि आज की डेट में केवल फैशन और एक लग्जरी स्टेटमेंट बन के रह गई है, क्योंकि आजकल अगर आप नॉर्मली अगर बाहर निकलो तो आपको हाथों में स्मार्ट वॉचेस इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। उसकी जगह आपको नॉर्मल वॉचेस और जो दूसरे फिटनेस ट्रैकर और जो फिटनेस बैंड्स होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं। तो वो चीज ज्यादा पॉपुलर कंपैरेटिवली टू स्मार्ट वॉचेस, क्योंकि देखा जाए तो वो महंगी है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। स्मार्ट वॉचेस को रोज चार्ज करना पड़ता है, और ऊपर से स्मार्ट वॉचेस के लिए जो एप्लीकेशंस है ना वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और वो उतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। अगर हम स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो स्मार्टफोन्स जब आए थे तब उसके साथ उसके एप्लीकेशंस जब आए तो जो एप्स थी उसने जो स्मार्टफोन की जो फंक्शनैलिटी थी ना वो बढ़ा दी थी। लेकिन स्मार्ट वॉच में कोई एडिशनल फीचर को इतना ऐड नहीं कर पा रही एप्स, तो एप्स भी बहुत लिमिटेड है। तो देखा जाए तो आज की डेट में स्मार्ट वॉच इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगी है, आपके फोन के बगैर काम नहीं करती और इतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। इसलिए जो सैमसंग और गैलेक्सी गियर वॉच है ना उन्होंने भी जो अपनी स्ट्रेटेजी थी ना वो थोड़ी फिटनेस सेंट्रिक कर दी, यानी कि फिटनेस को ध्यान में रख के बना रहे। जैसे कि आपको लेटेस्ट एप्पल वॉच के अंदर आपको ECG मॉनिटर देखने को मिलता है, तो एक हेल्थ एसेसरी की तरह से प्रमोट कर रहे हैं बजाय कि इसे इंडिविजुअल गैजेट के। और ऊपर से जो सबसे टफ कंपटीशन मिला ना स्मार्ट वॉच को वो मिला था फिटनेस बैंड से, क्योंकि जो फिटनेस बैंड है ना वो आपके वो सारे बेसिक काम कर सकता है ना जो आपकी स्मार्ट वॉच कर सकती है। एग्जांपल के तौर पर उस पर आपको बेसिक नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, वो आपकी हेल्थ का भी ट्रैक कर सकता है, ऊपर से उसकी बैटरी ज्यादा लंबे समय तक चलती है। मतलब स्मार्ट वॉच की तरह आप रोजाना उसकी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में एक बार चार्ज कर सकते हैं। और स्मार्ट वॉच को चार्ज करना लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझते थे क्योंकि फोन को लोग रोज चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल वॉच की बात करें तो उसे साल में एक बार उसमें सेल डलता था, तो उसको चार्ज करने का झंझट लोग नहीं पालना चाहते थे। तो देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। और ऊपर से जो फिटनेस बैंड थे ना कंपैरेटिवली लेस प्राइस के थे, और बेसिकली वो वही सेम काम कर रहे हैं जो आपकी एक स्मार्ट वॉच करती है। तो जिन लोगों को स्मार्ट वॉच या हेल्थ में इंटरेस्टेड था ना तो वो सारे लोग अब फिटनेस बैंड की तरफ मूव कर चुके हैं बजाय कि स्मार्ट वॉच की तरफ। तो देखा जाए तो कंपनीज ने सोचा था कि स्मार्ट वॉचेस जो होंगे ना वो एक मिनी स्मार्टफोन होगी आपके हाथ के ऊपर, लेकिन इतनी सारी पावर का वो अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाए, और देखा जाए तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई, और ऊपर से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था तो वो भी फेल हो गया। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो स्मार्ट वॉच है ना वो एक वॉच पहले है, स्मार्टफोन बाद में है। बाकी आप लोग कभी कोई स्मार्ट वॉच लोगे तो एक कमेंट में बताना मत भूलना, और अगर कभी भी आपने स्मार्ट वॉच यूज करी है तो उसका एक्सपीरियंस भी नीचे शेयर करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।